मशरिक़ वस्ता तारीख़ की चंद अजीम तरीन सल्तनतों का घर रहा है। ऐसी ही एक सल्तनत सल्जूक सल्तनत थी जिसने 11वीं और 12वीं सदी के दौरान ज़्यादातर इलाके पर हुकूमत की और इस सल्तनत में कई हुक्मरान गुजरे जिनमें से सुल्तान मलिक शाह भी था। आज की मुख्तसर सी वीडियो में सुल्तान मलिक शाह की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। सुल्तान मलिक शाह 8 अगस्त 1055 को पैदा हुआ। ये सही तारीख पैदाइश नहीं है बल्कि एक अंदाज़ा है, क्योंकि सुल्तान मलिक शाह की पैदाइश के बारे में मौरिख कहते हैं कि 6 और 16 अगस्त के दरमियान पैदा हुए थे। अब के वालिद का नाम अलप अरसलान था जो सल्जूक सल्तनत के दूसरे सुल्तान थे। दी हिस्ट्री ऑफ सल्जूक तोरुक फराम जामे अल तवारीख एंड सल्जूक नामा के मुताबिक सुल्तान मलिक शाह का चेहरा साफ सुथरा, मुकम्मल कद, कंधे चौड़े और कद आवर होने की तरफ माइल थे। 9 साल की उम्र में क़फ़क़ाज़ में अलप अरसलान की मुहिम में हिस्सा लिया। इसी साल मलिक शाह की शादी इब्राहिम तामगुच खान की बेटी से हुई। 1066 में सुल्तान अलप अरसलान ने अपने बेटे मुल्क शाह को अपना वारिस मुकर्रर किया। 1071 में मुल्क शाह ने अपने वालिद की शामी मुहिम में हिस्सा लिया और हलब में इस वक्त ठहरे जब उनके वालिद बाज़ंतए शहंशाह रूमानूस चहारुम से लड़ने गए। 1072 में मुल्क शाह और निज़ाम अल मलिक ने अलप अरसलान के साथ काराखानियों के खिलाफ ट्रांसक्सियाना में मुहिम के दौरान साथ दिया। ताहम अलप अरसलान अपनी मुहिम के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गया और जख्म की वजह से फौत हो गया और मलिक शाह सल्तनत का नया सुल्तान बन गया। मलिक शाह के इल्हाक की खबर सुनकर काविर्द उम्मान से किरमान की तरफ तेजी से वापस चला गया। कई जहाज और बहुत से आदमी करासिंग में खो गए। उसने अपने लिए तख्त का दावा किया और मलिक शाह को एक पैगाम भेजा जिसमें लिखा था कि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और अब जवान बेटे हैं, मेरा अपने भाई अलप अरसलान पर ज्यादा हक है। इसके बाद मलिक शाह ने यह पैगाम भेजकर जवाब दिया, जब बेटा होता है तो भाई वारिस नहीं होता। इस पैगाम ने काविर्द को गुस्सा दिलाया जिसने फिर अस्फहान पर कब्जा कर लिया और 1073 में हमदान के बाहर 3 रोज़ा जंग हुई। काविर्द के साथ उसके 7 बेटे भी थे। जंग के दौरान मलिक शाह की फौज के तोरकों ने उसके खिलाफ बगावत की, लेकिन इसके बावजूद वो काविर्द को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। काविर्द की शिकस्त और कब्जा के बाद मुल्क शाह को अपने चचा पर रहम करने के लिए तैयार किया गया, जिसने एक मौके पर उम्मान को रिटायर होने की पेशकश की, लेकिन निज़ाम अल मलिक इस बात पर इसरार कर रहा था कि मुआफ़ी को सिर्फ कमज़ोरी की अलामत समझा जाएगा। सल्जूक नामा के मुसन्निफ ज़हीर अल दीन नेशापुरी के मुताबिक सुल्तान की फ़ौज अब भी धमकी दे रही थी कि अगर उनकी तनख्वाह और माल गनीमत में हिस्सा न बढ़ाया गया तो वो काविर्द की हिमायत करेगी। कुछ अरसे बाद काविर्द का गला कमान से घूंटकर कत्ल कर दिया गया। गालिबन शाही खून के बहने को रोकने के लिए उसके 2 बेटों को अंधा कर दिया गया था। इसके बाद मुल्क शाह ने इस्तान फारिस पर रुकन अल दौला कत्लोक तीगेन और किरमान पर सावतीगेन को अमीर मुकर्रर किया। अलप अरसलान की मौत की खबर ने कारा खानी हुक्मरान शम्स अल मालिक नसर को तुर्कस्तान पर हमला करने का मौका फराहम किया। मलिक शाह का भाई अयाज हमला आवरों का मुकाबला करने से कासिर था और कारा खानियों के हाथों मारा गया। मलिक शाह 1073 में मशरिक की तरफ आया और शम्स अल मालिक के भाई को तरमस से भगा दिया और समरकंद की तरफ धकेल दिया। खान अब निज़ाम अल मुल्क की शफात हासिल करने और अमन के लिए मुकदमा करने पर मजबूर था। मलिक शाह ने तुरम्स की कुंजी सावतीगेन के सुपुर्द की और उसके बाद उसने बल्ख और तखार सत्तान की गवर्नरी तीकेश को दे दी। 1074 में मलिक शाह ने तोरुक सिपा सालार आरगुर को हुक्म दिया कि शेरवान शाह फरेबरस के इलाके में अपने छापों के दौरान जो तबाह किया था इसे बहाल किया जाए। इसी साल मलिक शाह ने काविर्द के बेटे रुकन अल दौला को किरमान का हुक्मरान मुकर्रर किया। रुकन अल दौला ने 1074 से 1085 तक हुकूमत की। इसके बाद इमाद अल दौला तौरान शाह ने 1085 से 1097 तक हुकूमत की।
जब मलिक शाह तख्त नशीन हुआ तो गांजा और डेवन पर शद्दादियत हुक्मरान जो 1073 में अपने वालिद का जानिशीन हुआ था उसकी हुकूमत थी। 1 साल बाद सुल्तान ने सावतीगेन के मातहत एक फौज अरुन भेजी जिस पर कुर्द शद्दादियत हुक्मरान फजल की हुकूमत थी। सावतीगेन आसानी से इस इलाके को फतह करने में कामयाब हो गया। इस तरह शद्दादियत की हुकूमत खत्म हो गई। मलिक शाह के दौर हुकूमत में मुल्क फारिस बहुत बेहतर हुआ। जान मिलकोलम अपने किताब दी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया सफ़हा नंबर 371 में लिखते हैं कि बहुत से कॉलेज और मसाजिद तामीर की गए। नहरों और वाटर कोर्सेज की तामीर से ज़राअत को फ़रोग़ दिया गया। सीखने की भी हौसला अफजाई की गई और मलिक शाह की वसी सल्तनत के हर हिस्से से माहिरीन फलकियात की एक जमात कई सालों तक कैलेंडर की इस्लाह के लिए काम करती रही और इसी दौरान अस्फ़हान रसदगाह में जलाली कैलेंडर की इस्लाह की गई। 1086 में सुल्तान मलिक शाह ने इराक से शाम की तरफ कूच किया और थुरस से एडिसा पर कब्जा कर लिया और इसे अपने तुर्कमन कमांडर बोजान के हवाले किया। एक 1089 में मलिक शाह ने बुखारा पर कब्जा किया, समरकंद पर कब्जा कर लिया और शम्स उल मालिक के भतीजे और दूसरे जानिशीन अहमद कारा खानी को कैद कर दिया, जिसे बाद में इसने मुअक्कल हुक्मरान के तौर पर बहाल कर दिया। मलिक शाह के तहत सल्तनत अपनी ताकत और असर और रसूख के उरूज पर पहुंची थी। निज़ाम अल मुल्क को 1092 में अस्फ़हान से बगदाद जाने वाली सड़क पर नहावंद के करीब कत्ल कर दिया गया था। ये कत्ल गालिबन अलमौत कले के किसी इस्माइली ने किया था, मुमकिना तौर पर अमीर ताज अल मालिक और तरकीन खातून की मिली भगत से। एक 1091 के मौसम सरमा में शहर में एक बड़ी मस्जिद, बाजारों और कारवान सराइयों पर मुश्तमिल वसी इमारती कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई थी, जबकि अहम वज़रा ऐसे थे जैसा कि निज़ाम अल मलिक और ताज अल मुल्क को वहाँ अपने लिए मकान बनाने का हुक्म दिया गया था। 1092 के आखिर में सुल्तान दोबारा बगदाद आया। निज़ाम अल मालिक को अभी कत्ल किया गया था और सुल्तान ने तमाम पाबंदियों से आज़ाद होकर खलीफा को उसे उसके दारुल हुकूमत से निकालने का फैसला किया। मलिक शाह ने कहा, आपको बगदाद मेरे हवाले कर देना चाहिए और अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी सरजमीन पर चले जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि सुल्तान को अपने पोते जफर को खलीफा बनाने का ख्याल था, हालांकि इसकी 5 साल की कम उम्री ने इसे इस्लामी कानून के मुताबिक नाअहल कर दिया था। ईरानी का एनस्काइलोपीडिया के मुताबिक 16 शवाल 485 हिजरी को बगदाद के अर्दगिर्द शिकार के दौरान 37 साल की उम्र में मलिक शाह का इंतकाल हुआ। जाहिर है कि इसकी मौत फितरी वजह से नहीं हुई, लेकिन गालिबन उसे खलीफा ने जहर दिया था और निज़ाम अल मुल्क के हामियों ने सुल्तान मलिक शाह की लाश तारिकीन खातून के जरिए अस्फ़हान वापस लाई गई और एक मदरसा में दफन की गई। दी ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड के मुताबिक पहली सलीबी जंग की कामयाबी और मशरिक वस्ती में ईसाई सल्तनतों का क़याम 1092 में सुल्तान मलिक शाह की वफ़ात के बाद सल्जूक सल्तनत के टूटने के निस्बतन मामूली नताइज में से एक था। सल्जूक तोरुक ख़ानदान के दरमियान हुक्मरानी की तकसीम के हामी थे और मलिक शाह की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने ईरान, ट्रांसिलिक्सियाना, क़फ़क़ाज़, इराक और शाम में उसकी सल्तनत पर जंग की। शाम और दीगर जगहों पर तोरुक जर्नलों और क्लाइंट जंगजुओं ने हरीफ शहजादों की हिमायत की और तेज़ी से आज़ाद मकामी पॉलिसियों पर अमल किया। इसी वक्त मिस्री फ़ातिमियों की खिदमत में मौजूद जर्नलों ने फ़लस्तीन और शाम में अपनी कीमत पर फ़ायदे हासिल करने के लिए सल्जूक की बदनज़मी का फ़ायदा उठाया।